Hello guys, how are you? So if you are preparing for UPSC Civil Service Exam Prelims 2023, this is a very important video for you. In this video I am going to talk about a strategy for the next 100 days because जो आपका UPSC Prelims है 2023 का that is around 100 days away from now. तो अगले 100 दिन में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आपका रिवीजन होना चाहिए, किस तरह से जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, दैट आई एम गोइंग टू टेल इन नेक्स्ट 5 मिनट्स. सो प्लीज़ पे अटेंशन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू. इट कैन बी अ मेक और ब्रेक स्ट्रेटजी फॉर यू एज वेल बिकॉज आपका जो प्रीलिम्स है वो 28 मई 2023 को है. इस बार नॉर्मली जून में होता है बट एक इस साल जो है वो दिस इज़ इन मे. सो मे बी इन सम ईयर्स दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि जो है वो प्रीलिम्स जो है वो आपका मई में हो रहा है. तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अराउंड 100 डेज है या आई थिंक लेस देन 100 डेज है फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर फाइनल ब्रशअप. यानी कि आपने जितनी मेहनत करी है पिछले 1 2 3 साल में, जब से भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये अब जो है वो टाइम आ गया जब आपको फाइनल टच देना है. यानी कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको जो है वो प्रैक्टिस ज़्यादा करना है. सो गाइज, इस वीडियो में जो मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ या जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ दैट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड. यानी कि जो मैंने फील किया या जो यूपीएससी की अपनी प्रिपरेशन की थी उस टाइम पे जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं वही बताने वाला हूँ आपको. उसके अलावा आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग फ्रॉम some other planet or something out of the box. I'm not going to tell anything which is like some extraordinary thing. So my experience is that I have scored around or more than 120 in 3 consecutive years of prelims. 2017, 2018 और 2019 my score was 120 plus. So this just give the credibility कि जो मैंने जो तरीका फॉलो किया था that is quite हेल्पफुल इन स्कोरिंग मोर देन 120 मार्क्स. तो उसके पहले हम देखते हैं कि आपको अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपको मार्क्स कितने चाहिए प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए. तो दोस्तों, एक टाइम था जब बहुत सारे लोग जो यूपीएससी प्रिपरेशन करते थे, यूपीएससी एस्पिरेंट्स या जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, जब उनके इंटरव्यू सुनते थे तो दे यूज टू से दैट दे डिडंट प्रिपेयर दे प्रिपेयर साइमल्टेनियसली फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. यानी कि उन्होंने जो अपनी मेंस की प्रिपरेशन करते गए, उन्होंने प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की. बट दोज टाइम्स आर ओवर नाउ. फ्रॉम अराउंड 2015-16 जो प्रीलिम्स का नेचर है वो काफ़ी चेंज हो गया है और 2017 के बाद से तो जो है वो प्रीलिम्स टफ़र एंड इट्स गेटिंग मोर एंड मोर टफ़र. तो अब जो है वो प्रीलिम्स बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं या जिनकी मेंस की भी बहुत अच्छी सी तैयारी है या जो कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, उनका भी जो है वो प्रीलिम्स की वजह से रह जा रहा है. तो उनका पूरा 1 साल जो है वो बर्बाद हो जा रहा है, पूरा एक अटेम्प्ट जो है वो बर्बाद हो जा रहा है. इसलिए प्रीलिम्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इन रीसेंट ईयर्स. और अब आपका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज जो है आपकी यूपीएससी और आपका जो यूपीएससी क्लियर करना है या फिर आपको अगर सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको प्रीलिम्स जो है वो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा. और अब जो आपका टाइम बचा है नेक्स्ट 3 मंथ्स, इसमें आपको डेडिकेटेडली अपना जो है वो प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए. अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर आप हर साल प्रीलिम्स क्लियर करते आ रहे हैं देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट जो बहुत सारे लोग जिन्होंने सिर्फ या तो फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दे रहे हैं, जिन्होंने अभी तक प्रीलिम्स एक बार भी क्लियर नहीं किया है, दिस इज़ हेल्पफुल फॉर दोज गाइज. तो हम देखते हैं कि 2017 में जो है वो कट ऑफ थी 105. उसके बाद में धीरे धीरे जो वो कम होती गई है और इसके बीच में जो है वो ईडब्ल्यूएस वाला कॉन्सेप्ट भी यूपीएससी में अप्लाई हो गया. तो ओवर द ईयर्स वी सी कि कट ऑफ कम हो रही है, जबकि जो वैकेंसीज जो हैं वो भी कम हो रही हैं. तो अगर वैकेंसी कम हो रही हैं तो आपकी कट ऑफ जो है वो ऊपर जानी चाहिए, लेकिन ये जो है वो नीचे जा रही है. तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? द वेरी सिंपल रीज़न फॉर दैट कि पेपर की जो टफनेस है दैट इज़ इंक्रीजिंग. तो जो 2015 और 16 में जिन्होंने प्रीलिम्स दिया होगा और जो अगर बाद का पेपर देखेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. और 2017 के बाद से जो है वो यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में एक डिफरेंट ट्रेंड आया है. और वो जो टफनेस जो है पेपर की या जो क्वेश्चंस की जो टफनेस है, अब आपको एकदम बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए और आपकी जो है वो एकदम फुल प्रैक्टिस चाहिए. जो पहले हम सिर्फ एलिमिनेट करके ऑप्शंस और जो है वो आंसर निकाल लिया करते थे, दोज टाइम्स आर ओवर नाउ. सो दिस इज़ द ब्रीफ ट्रेंड ऑफ द कट ऑफ मार्क्स. तो अगर आपको श्योर होना है या सिक्योर होना है तो आप समझ लीजिए कि जो रिसेंट टाइम है अगर उसमें आप 100 नंबर स्कोर कर लेते हैं तो आपको फिर कहीं से भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर. बट जो रिसेंट का जो ट्रेंड है वो यही कहता है कि अगर आप प्रीलिम्स में 100 नंबर सिक्योर कर लेते हैं देन यू कैन अपीयर फॉर मेंस. सो गाइज,
अब आपको करना क्या चाहिए? नाउ लेट्स कम टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहली जो चीज़ है, आपने अभी तक जो है वो आपकी जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं, यानी कि जो हम यूपीएससी की जिसको बुक लिस्ट कहते हैं, आपकी पॉलिटी के लिए आपकी लक्ष्मीकांत, या फिर अगर कोई दूसरी बुक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप लोग नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं या बिपिन चंद्रा की बुक्स पढ़ते हैं, तो ये जो बुक्स हैं या प्लस जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं, इनका आपको अब अगले 3 महीने में कम से कम जो है वो 2 रिवीजन करने हैं। जो भी आपकी बुक्स हैं, वो 10 हो, 12 हो, 15 हो, जो आपने जितनी बुक्स पढ़ी हैं, उन्हीं बुक्स को आपको कम से कम 2 बार रिवाइज करना है। अगर आप उनको 2 बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो आपकी जो मेमोरी है या आपने जो याद किया है वो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप जो बहुत स्मॉल मिस्टेक्स होती है, जो सिली मिस्टेक्स होती है, वो आप एग्ज़ाम में नहीं करेंगे। बिकॉज होता क्या है कि जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इतना सारा सिलेबस है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सब कुछ, तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि 6 महीने पढ़ी हुई चीज़ या 1 साल पहले पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं रहती है। तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम से कम अपने सारे सिलेबस का 2 बार तो जो स्टेटिक पार्ट है आपका, उसका अच्छे से रिविजन कर लें। अगर उससे ज़्यादा कर पाते हैं देन इट इज़ वेरी वेल, बट अगर नहीं भी हो पाता तो कम से कम आपको जो है वो 2 बार तो करना ही करना है। और उसके लिए आप जो है अराउंड 40 डेज ले सकते हैं, मतलब क्यूमुलेटिवली, यानी कि एक रिवीजन जो है वो आपको अराउंड 20 दिन में करना है। ओके, नेक्स्ट है कि करंट अफेयर्स। तो यू ऑल नो कि जो रिसेंट के जो प्रीलिम्स के पेपर्स हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स पे काफ़ी फोकस रहता है। और यहाँ पे आई डिस्कस इन लिटिल बिट डिटेल्स कि जो आपका पॉलिटी का पेपर है, जो आपका हिस्ट्री का पेपर है, और जो आपका ज्योग्राफी का पेपर है, ये जो तीनों पेपर हैं या जो तीनों पार्ट हैं आपके प्रीलिम्स के पेपर के, इसमें जो है वो करंट अफेयर्स का इतना ज़्यादा नहीं रहता है। बट जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर और आपका जो एनवायरनमेंट का जो पेपर है और आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो 3 चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो चीज़ें हैं, इसमें जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ों में आप देखेंगे कि जो भी रिसेंट में गवर्नमेंट की स्कीम्स रही है या फिर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो भी रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई है, उस पर जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो रिसेंट डेवलपमेंट पे यूपीएससी पूछती है, और सेम पैटर्न जो है वो एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के साथ है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी रिसेंट में जो चीज़ें होती है उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी में जो है वो उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो रिसेंट टाइम में न्यूज़ में रहे होते हैं, उनकी लोकेशन के बारे में या फिर जो है वो उनकी फिजिकल कंडीशंस के बारे में। बट डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स से कम आते हैं। और पॉलिटी और हिस्ट्री में जो है वो भी आपका जो स्टेटिक पार्ट है, अगर ये मजबूत है तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो आपका जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, आप अगर मंथली बुकलेट्स करते आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप उन्हीं को रिवाइज कर लीजिए। लेकिन अगर आपने मंथली बुकलेट्स या मंथली करंट अफेयर्स नहीं किया, आपने अगर डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो जो कंसोलिडेटेड जो PT 365 या इस तरह से जो भी बुकलेट्स आती है मार्केट में या कोचिंग्स में, आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उनके भी जो कम से कम 2 से 3 रिवीजन होने चाहिए, क्योंकि जब आप पूरी करंट अफेयर्स की बुकलेट को करते हैं तो एक पहली बार तो जो पहली रीडिंग होती है वो तो जस्ट एक सुपरफिशियल रीडिंग टाइप की होती है। आपको कम से कम उसको 2 या 3 बार उसको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको करंट अफेयर्स जो है वो अच्छे से याद रह सके। एंड जो लास्ट चीज़ जो आपको करनी है, आप जो अपना करंट अफेयर्स प्रिपरेशन करने में जो है अराउंड 20 डेज ले सकते हैं। तो 40 + 20 मीन्स अराउंड 2 मंथ्स, यानी कि 60 डेज हो गए। 40 डेज आपको जो आपका स्टेटिक पार्ट रिवाइज करना है, 20 डेज जो आपको अपना करंट अफेयर्स पढ़ना भी है और रिवाइज भी करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बचती है, ये आपका, आप ये तो कह सकते हैं कि ईदर लास्ट 1 मंथ, यानी कि जो आपका पूरा मई का मंथ है, या फिर आप अभी से शुरू कर सकते हैं कि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत को पढ़ा, या फिर कोई जो भी आप पॉलिटी के लिए जो भी एनसीईआरटी या जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, आपने उस बुक को पढ़ा, उसके बाद में कम से कम जो है वो आप पॉलिटी पे 3 से 4 पेपर उस पर कर लीजिए। मतलब तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये रहता है कि आप जो है वो किसी भी 2 अलग अलग डिफरेंट कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स की जो है वो टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, और उनमें जो है वो आप दोनों कोचिंग्स के पेपर अटेम्प्ट करिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है या जो बेसिक चीज़ें जो होती है वो तो आपके दोनों पेपर्स में कवर हो जाएगी, और कुछ चीज़ें जो किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है वो उनके पेपर में कवर हो जाएगी। दूसरा जो किसी और दूसरे इंस्टीट्यूट को लगता है कि उनकी इंपॉर्टेंट है, तो आपके जो है वो लगभग एक वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं उसमें, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो 2 बार भी हो जाते हैं। तो इसलिए आई सजेस्ट कि जो है वो अगर आपको प्रीलिम्स में सेलेक्ट होना है तो कम से कम आपको 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की
फुल लेंथ टेस्ट सीरीज यानी कि अराउंड 30 to 35 पेपर्स होते हैं, तो आपको लगभग जो 60 से 70 पेपर करने पड़ेंगे। आई नो मैनी ऑफ पीपल हु प्रैक्टिस अराउंड 100 पेपर्स, वो पूरा 100 पेपर भी कर लेते हैं। बट वॉट आई डिड, जब मैंने 2017 में प्रीलिम्स दिया था, व्हेन आई गॉट अराउंड 121 और 122 मार्क्स, उस टाइम पे जो है वो मैंने विजन और इनसाइट जो दो कोचिंग्स जो है मैंने उनकी टेस्ट सीरीज़ की थी। उसके बाद में 2018 2019 में भी जो है वो अलग अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की मैंने 2 डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ जो है वो प्रैक्टिस की थी। तो इससे जो आपका करंट अफेयर्स भी अच्छे से कवर हो जाता है और स्टैटिक पार्ट का भी जो है बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है, और आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो भी आपको समझ में आ जाता है। तो इस स्लाइड में जो है वो 2-3 चीज़ें हैं कि आपको आपने सारा पढ़ लिया, सारी तैयारी कर ली, उसके बाद में एग्ज़ाम में जो है वो अपने मैक्सिमाइज़ कैसे करने हैं मार्क्स, यहाँ की जो है वो मिनिमम मिस्टेक्स कैसे करनी है। तो आप जब पेपर प्रैक्टिस करेंगे आपको उसी टाइम पे सीखना है कि आप वेरी लिटिल नॉलेज के साथ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे एग्जाम में जिनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, आपको बहुत थोड़ा सा आइडिया होगा, या मतलब बहुत छोटी सी मेमोरी होगी उसके बारे में, या हल्का सा आइडिया होगा। तो आपको उस क्वेश्चन को कैसे सही करना है ये आपको अपनी पेपर प्रैक्टिस के दौरान सीखना है। इसके अलावा आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। कई क्वेश्चंस यूपीएससी में ऐसे हो जाते हैं, अगर आपने जो बहुत ही औने पौने ऑप्शंस होते हैं अगर आप उनको एलिमिनेट कर लेते हैं तो आपका वो क्वेश्चन हो जाता है। उसके अलावा जो यूपीएससी में जो रीसेंट ट्रेंड है वो इवेंट्स की क्रोनोलॉजी पे है, यानी कि अगर वो मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछेंगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में नहीं पूछेंगे, वो आपको 3-4 इवेंट्स के बारे में दे देंगे और वो पूछ लेंगे कि पहले कौन सी हुई, बाद में कौन सी हुई। उस तरीके से जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि जो है वो गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया, या फिर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो एग्जैक्टली कौन से ईयर में किया। बट अगर आपको इनको क्रोनोलॉजी पता है तो आप क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है उसमें कौन सा स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ, अरुणाचल का फॉर्मेशन कब हुआ, या गुजरात का फॉर्मेशन कब हुआ, या महाराष्ट्र का फॉर्मेशन कब हुआ, हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ, एग्जैक्ट ईयर याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जो रफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ पहले जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो रहा था तो शुरू में कौन से स्टेट्स हुए, फिर उसके बाद में सेकेंड स्टेज में कौन से हुए, यूनियन टेरिटरीज जो है वो कब कौन सी जो है वो स्टेट में कन्वर्ट हुई, उस तरीके से। तो ये जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। यूपीएससी आजकल इस चीज़ पे जो पर्टिकुलरली फोकस कर रही है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप पेपर जब करेंगे उस टाइम में जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप जब यूपीएससी का पेपर दे रहे होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस पेपर भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कंप्लीट आइडिया नहीं होता है। आप मतलब 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी आपके पास जो 2 ऑप्शन बच जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके जो हार्ट और माइंड के बीच में जो है वो एक द्वंद्व चलता है, एक जो है वो फाइट चलती है। दिमाग कहता है नहीं यार ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन दिल कहता है नहीं यार सी ऑप्शन करेक्ट है। तो उस टाइम पे जो मेरा सजेशन है वो ये है कि आप अपने हार्ट के साथ जाइए, आप अपने दिमाग के साथ मत जाइए। आप ये ज़्यादा मत सोचिए कि यूपीएससी ने ए क्यों रखा होगा, सी क्यों रखा होगा, आप उन चीज़ों पर मत जाइए। अगर उस टाइम आपका दिल कह रहा है कि नहीं यार इसका ए करेक्ट होना चाहिए तो आप ए के साथ जाइए। और ये सेम जो चीज़ है ये आप अपने टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस के दौरान ज़रूर करके देखें, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आप पेपर्स करते हैं और उस पेपर का एनालिसिस करते हैं तब भी आप इस वाली चीज़ को अलग से नोट करें कि जो क्वेश्चंस आपको कम आते थे, या जिसमें आपने मतलब रिस्क लिया है, या जिसमें आपने एक तरीके से कहते हैं कि मतलब इंटेलिजेंट गेस किया है, उन क्वेश्चंस में आपके सही कितने हो रहे हैं और गलत कितने हो रहे हैं उनका अलग से एनालिसिस करिए। तो आपको एक पता चल जाएगा कि मतलब आपको दिल की ज़्यादा सुननी है या दिमाग की ज़्यादा सुननी है। हो सकता है कई लोगों का मतलब माइंड उस तरह से इंट्यूशन दे कि मतलब जो दिल वाली चीज़ वो गलत हो जाए, माइंड वाली सही हो जाए। तो मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल थॉट प्रोसेस। कोई हर इंसान की थॉट प्रोसेस अलग होती है, तो आप किस तरीके से सोचते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इस वाली चीज़ को आप जो अपने पेपर प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 60-70 या 100 पेपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उस दौरान इस वाली चीज़ को ज़रूर महसूस कीजिए। सो दीज आर माई बेसिक स्ट्रेटजी ऑफ प्रीलिम्स क्लियर। और मैंने जो है वो लगभग 3 साल लगातार मोर देन 120 मार्क्स स्कोर किए थे प्रीलिम्स में, जब कट ऑफ वॉज अराउंड 100 मार्क्स। तो आई थिंक दिस कैन ऑल्सो बी यूजफुल फॉर यू गाइज। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपका कोई फ्रेंड यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, वो सिविल सर्विस एग्जाम 2023 प्रीलिम्स देने वाला है, तो आप उसको भी इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं, सो दैट ही कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस स्ट्रेटजी। दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी। आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो नहीं पढ़ा है करंट अफेयर्स वाला पार्ट उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू स्किप दैट। और फिर जो है वो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। सो माई फॉर्मूला इज़ रिविजन प्रैक्टिस रिविजन, RPR। आप जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। और आई
I ask you to write any of your doubt in the comment section, or you can personally message me. My number is there on Facebook also. So आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.